तो एपिसोड 32 की शुरुआत लायला और एमरे से होती है। वो दोनों भी सेट पर पहुंच जाते हैं और सनम और जान उनका वेलकम करते हैं। फिर आइलिन और डेरन दोबारा झगड़ने लगती है तो जान वहां पर आ जाता है। जान के आते ही डेरन उसे कहती है, देखो ना जान, आइलिन ने कैसे एक्टर सिलेक्ट किए हैं, वो तो ढंग से स्माइल तक नहीं कर पा रहे हैं। तो जान कहता है, ये सब तो होता ही रहता है डेरन। इतने में ही वहाँ जे आता है और जान से कहता है, मिस्टर जान, गफला हो गया, हमारे मॉडल का पेट खराब हो गया है, उसे डायरिया हो गया है, अब हम क्या करेंगे। तो जान कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पर डेरन और आइलिन ये सब सुनकर पैनिक हो जाती है। आइलिन डेरन से कहती है, अरे अब हम नया मॉडल कहाँ से लाएंगे, ये तो गफला हो गया। तो जे कहता है, रुको, मैं अभी जाके अयान से पूछता हूँ, उसके पास हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। तो आइलिन कहती है, अरे ये अयान कौन है। तो डेरन कहती है, मुझे भी नहीं पता है, मैं उससे कभी नहीं मिली। तो फिर जे अयान के पास जाता है और उसे कहता है, अयान प्रॉब्लम हो गई है, हमारा मॉडल बीमार गिर गया है और अब हम नया मॉडल कहाँ से लाएंगे। ऐसा कहकर जे अयान को आइलिन और डेरन से मिलवाता है। तो अयान उन दोनों से कहती है, हेलो, मैं हूँ अयान और मैं जे के लाइफ कोच हूँ। तो आइलिन कहती है, लाइफ कोच, वो क्या होता है। तो अयान कहती है, वो छोड़ो भी, आपको अभी फिलहाल एक मॉडल की ज़रूरत है तो मैं ये काम कर सकती हूँ। तो हमें यहाँ सिर्फ सेट पर एक मॉडल ढूंढना है। इतने में ही अयान की नज़र ओस्मान पर जाती है और वो बिल्कुल कैटरीना की तरह पूरा ऑर्गेनिक जूस गट पी जाता है। तो अयान आइलिन और डेरन को ओस्मान को बताते हुए कहती है, वो रहा तुम्हारा मॉडल, हमें मॉडल मिल गया। तो ओस्मान इतना परफेक्ट होता है कि उसे देखकर आइलिन और डेरन मान जाती है। अगले ही मिनट ओस्मान को मनाने के लिए अयान, लायला और सनम ओस्मान से कहती है, ओस्मान प्लीज मान जाओ ना, मॉडल बन जाओ ना प्लीज। तो ओस्मान नहीं बोल देता है, पर लायला उसे इतने प्यार से कहती है कि ओस्मान के पास मना करने की कोई वजह बचती ही नहीं है और वो हाँ कर देता है। शूट स्टार्ट होता है। गुलिस जूस लेकर आती है और ओस्मान लायला की ओर देखकर उस जूस को पीता है, ऐसे मानो जैसे वो सदियों से प्यासा था, बिल्कुल किसी प्रोफेशनल मॉडल की तरह। और इसी तरह एक टेक में ओस्मान परफेक्ट शॉट देकर डायरेक्टर का और सबका दिल जीत लेता है। शूट खत्म हो जाता है तो लायला एमरे से कहती है, मिस्टर एमरे, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे क्या। तो एमरे लायला को मना कर देता है, ये कहकर कि मैं पोलैंड के साथ जा रहा हूँ, तुम किसी और के साथ चली जाना। तो लायला को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा फील होता है, पर ओस्मान उसे देख लेता है। वो लायला से कहता है, लायला हम जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगी। तो लायला कहती है, ठीक है। फिर सीन मुजफ्फर और ओस्मान पर शिफ्ट होता है, जहाँ मुजफ्फर सनम से कहता है, चलो सनम हम निकल रहे हैं। तो सनम कहती है, मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे जंगल में फूल तोड़ने जाना है। तो मुजफ्फर कहता है, देखो सनम, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें यूँ जंगल में नहीं छोड़ सकता। मुझे तुम्हारी आदतों के बारे में पता है कि तुम लंगूर हो, तुम्हें जंगल के पेड़ पौधे सब पसंद है, पर फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। तो सनम कहती है, अरे मुझे काम है यार, जाओ तुम यहाँ से। तो मुजफ्फर कहता है, ठीक है फिर मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है। फिर जे भी अयान के साथ चला जाता है। फिर सनम जंगल में चली जाती है जंगली फूलों को तोड़ने के लिए, तो वहाँ जान भी आ जाता है लकड़ी लेकर, गाय चराने वाले का लुक बनाकर। फिर वो पीछे से आकर सनम को डरा देता है। तो सनम कहती है, अरे मिस्टर जान, आपने तो डरा ही दिया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं वैसे। तो जान कहता है, वो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आया हूँ, जंगल में किसी ने हमला वगैरह कर दिया तो इसीलिए मैं सेफ्टी के लिए आ गया। तो सनम कहती है, मैं तो यहाँ पर फ्लावर्स लेने आई हूँ, इसमें वक्त लग जाएगा। तो जान कहता है, ठीक है, टेक योर टाइम, मैं इंतजार करता हूँ। अरे यहाँ पर तो मधुमक्खी का छत्ता भी है, मैं उसे देखता हूँ, तुम अपना अपना काम करो। तो सनम कहती है, मिस्टर जान, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तो जान फिर ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर सनम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है। वहीं दूसरी ओर सनम बीच पर अकेली चली जाती है, ठंडी रेत और समुद्र की लहरों को महसूस करने के लिए। वो पानी में उतर जाती है। इतने में ही जान भी पानी में आ जाता है। तो जान को देखकर सनम उसे छू कर देखती है और कहती है, मिस्टर जान, क्या ये आप है। फिर वो जैसे ही टच करती है उसे ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये तो सच में मिस्टर जान है, इसलिए वो पानी से बाहर भाग जाती है। पर जान उसे पकड़ लेता है और कहता है,
मैं भी तुम्हारी तरह एनर्जेटिक हूँ सनम, मुझसे गुस्सा तो नहीं हो हाँ सनम। तो सनम कहती है आप ये क्या कर रहे हैं? तो जान कहता है सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो सनम कहती है मैंने कहा ना कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ, तो आप यहाँ पर क्यों आ गए? तो जान कहता है पर अकेले क्यों रहना चाहती हो? तो सनम कहती है बस कुछ सोचने और समझने के लिए। तो जान कहता है उसके लिए तुम्हें अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है सनम, साथ में रहकर भी सोच सकते हैं ना। तुम मेरे साथ अकेले रहना चाहोगी? तो सनम कुछ नहीं कह पाती है, पर जान उसकी नज़रों से पढ़ लेता है। फिर वो दोनों किस ही करने वाले होते हैं कि जोर से डेरन की आवाज़ आती है, मिस्टर जान आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो सनम झटके से पीछे होती है, जिस वजह से उसके एंकल में चोट लग जाती है। वो जोर से चिल्लाती है चली गई मिस्टर जान, चली गई, मेरी हड्डी चली गई लगता। तो डेरन कहती है अरे सनम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मिस्टर जान के साथ? तो सनम कहती है मिस डेरन वो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, दिखाई नहीं देता कि आपको मेरे पैर में चोट लग गई है पागल औरत। तो डेरन कहती है समझ गई, चिल्ला क्यों रही हो? फिर डेरन कहती है मिस्टर जान एक प्रॉब्लम हो गई है, हमने जिस कैमरा में शूट किया था उसका कार्ड अचानक से टूट गया है और अब हमें फिर से शूट करना होगा। तो जान कहता है देखो फिक्र मत करो, ऐसा है तो हम शूट 2 दिन के बाद कर लेते हैं। तो डेरन कहती है मिस्टर जान वहाँ पर सब उथल पुथल हो गया है, हमें अभी चलना होगा। तो जान सनम से कहता है सनम क्या मैं तुम्हें उठा लूँ क्या? तो सनम कहती है अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, देखो मेरा पैर ठीक हो गया है, मैं चलने लगी हूँ। और फिर वो तीनों भी सेट पर पहुँच जाते हैं। तो आइलिन और बाकी के सभी जान और सनम को गिला देखकर चौंक जाते हैं। फिर कंपनी वाले जान से कहते हैं देखो जान कल तक हमें ये एडवर्टाइजमेंट चाहिए, इसलिए फिर से शूट करना पड़ेगा। तो जान कहता है ठीक है मैं कुछ मैनेज करता हूँ। फिर लायला, मुजो, ओस्मान सब वापस आ जाते हैं और सनम को गीली हालत में देखकर पूछते हैं सनम क्या हुआ, तुम इतनी गीली कैसे हो गई? तो सनम कहती है मैं तैर कर आई हूँ। तो ओस्मान कहता है कपड़ों के साथ तैर कर आई हो तुम? तो सनम कहती है तो क्या हुआ, वहाँ एक टर्टल पड़ा हुआ था, उसे बचाने के चक्कर में मैंने छलांग लगा दी और वहाँ मेरे एंकल को चोट लग गई, इसलिए मुझे बचाने के लिए मिस्टर जान भी कूदे और इसी तरह हम दोनों भी गीले हो गए। तो गुलिस कहती है सनम तुम गीली हो गई हो, जाओ जाके अपने कपड़े बदल लो। तो सनम कपड़े बदलने चली जाती है। फिर वही सनम अयान से कहती है अयान मेरी पैनकेक, मैं आज तुम्हें बहुत सारे पैनकेक खिलाऊंगी क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो मुझे पसंद करने लगा है। तो अयान कहती है सनम ये गलत है, रियलिटी से मत भागो तुम। तो सनम गुस्सा होकर अयान को कॉस्ट्यूम वैन से बाहर निकाल देती है, ये कहकर कि मैं रियलिटी में नहीं, मैं अपने सपनों में जीना चाहती हूँ। फिर अयान वहाँ से जंगल में चली जाती है जेजे को ढूंढते ढूंढते। तो जेजे वहाँ दुनिया से दूर मन की शांति पाने के लिए जंगल में अकेले लेटा होता है। तो अयान उससे कहती है अरे जेजे ये क्या कर रहे हो तुम? जेजे कहता है सो जाऊं मैं अगर तुम ख्वाबों में आओ, तुम ख्वाबों में आओ, तुम ख्वाबों में आओ, हाँ ख्वाबों में आओ। फिर ख्वाबों में नहीं, अयान तो साक्षात उसके सामने खड़ी है। ये देखकर जेजे कहता है अरे तुम तो सच में आ गई अयान, तुम सपना हो या हकीकत हो, टच करके बताओ प्लीज, हाँ टच करके बताओ प्लीज। तो अयान उसे किस कर देती है। तो जेजे तो डुबा रे प्यार में डुबा रे, पर अयान के लिए ये जस्ट एक फ्रेंडली किस होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन गुलिस पर शिफ्ट होता है। वो जान से कहता है मिस्टर जान डायरेक्टर ने आने से मना कर दिया है। फिर ओस्मान के सिर पर भी खाना बनाने का काम फिर से बढ़ जाता है। मेकअप आर्टिस्ट भी आने से मना कर देते हैं। फिर शूट वाला भी मना कर देता है। तो जान कहता है ठीक है मैं शूट संभाल लूंगा। फिर इतने में ही वहाँ सनम आती है। तो जान उसे देखता ही रह जाता है। इस बात को लेकर डेरेन को सनम से बहुत जलन होने लगती है। वहीं दूसरी ओर लायला और एमरे फाइनेंस के काम के वजह से साथ होते हैं और उन दोनों को साथ में देखकर ओस्मान को बुरा फील होता है। वो अयान से कहता है यार अयान ये दोनों तो हमेशा साथ ही रहते हैं, पता नहीं मैं लायला के इतने करीब कब आ पाऊंगा। तो अयान कहती है भाई आ जाओगे, पर आपको उससे सबसे पहले अपनी फीलिंग्स बतानी पड़ेगी।
तो उस्मान कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है जहाँ वो फोन करके मेकअप आर्टिस्ट को कन्विंस करती है ये कहकर कि प्लीज आ जाओ, हम लोग तुम्हारे बच्चे को संभाल लेंगे, अगर तुम नहीं आई तो वो लोग मुझे काम पर से निकाल देंगे। फिर वो मान जाती है। इतने में ही जान आ जाता है और वो सनम को अंगूर खिलाता है। अंगूर खिलाते खिलाते जान सनम से कहता है क्या तुम मेरे साथ हो? तो सनम कहती है हाँ बिल्कुल हूँ। फिर जान कहता है सनम मैं आज रात यहीं पर जंगल में रुकने वाला हूँ, खुली हवा खामोशी के साथ, क्या तुम मेरे साथ रुकोगी? तो सनम कहती है नहीं, माँ मुझे मार देगी, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती मिस्टर जान। मिस्टर जान मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाना पड़ेगा। फिर वो दोनों भी सेट पर पहुँच जाते हैं और जान सबसे कहता है देखो अटेंशन प्लीज़, यहाँ पर ध्यान दो, कल सुबह 6 बजे हमें शूट करना है, इसलिए हम वापस नहीं जा सकते, इसलिए आज रात के लिए हम सब यहीं पर रुकेंगे। फिर सब वहीं पर रुक जाते हैं। अयान और जे सामान लाने चले जाते हैं और उस्मान खाने की तैयारियां करना शुरू कर देता है। फिर डेरेन कहती है लेकिन मिस्टर जान हम कहाँ पर सोएंगे? तो जान कहता है देखो डेरेन, टेंट मंगवा लो, हम टेंट में ही रहेंगे। फिर सीन मुजफ्फर पर शिफ्ट होता है। वो गांव में आकर निहात और मिल्की वे से कहता है सब गड़बड़ हो गई है, इसीलिए कल फिर से शूट रख रहे हैं। उस्मान खाने पीने का सामान लाने के लिए गांव में गया है और अब आपको और सासू माँ को मिलके फिर से खाना बनाना पड़ेगा, मैं पहले ही कह देता हूँ। तो मिल्की वे और निहात कहते हैं ठीक है हम तैयार हैं, हम ये कर लेंगे। तो अब आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।